हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आपका स्वागत है किशन दीदी गाइडेंस 111 में। मेरा नाम सीमा भगवानी, मैं इंस्टीट्यूट टैरो कार्ड रीडर हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ ही एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जैसे कि आज की रीडिंग का थीम है कि नेक्स्ट चैप्टर योर लाइफ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए इस रीडिंग में मैसेज हो सकता है, क्योंकि रीडिंग में किसी और थीम पे करना चाहती थी, लेकिन मुझे मैसेज ये मिला कि पहले जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर रीडिंग कीजिए। ओके, तो वही टॉपिक फिर लिया है मैंने। तो नेक्स्ट चैप्टर अबाउट योर लाइफ। अब आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम मल्टीपल सोल्यूशन के लिए ही ये रीडिंग हो रही है। ओके, तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रक हैं, चाहते हैं कहीं ना कहीं सोल्यूशन, चाहते हैं कहीं ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है जो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है, बहुत परेशान कर रही है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअली मैसेज भी हो सकते हैं। जैसे जैसे मैसेज कलेक्ट होंगे वैसे वैसे ही मैसेज आपको दिए जाएंगे कार्ड्स के अंदर। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैसेज आपको रेजोनेट होता है तो प्लीज़ वो ले लीजिएगा, और जो मैसेज रेजोनेट नहीं होता वो किसी और के लिए छोड़ दिएगा। ठीक है, और किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो मैं रीडिंग शुरू करने से पहले एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे आप जैसी भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप स्ट्रक हैं, परेशान हैं, रास्ते आपको नहीं मिल रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, और जो अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं आप। तो उसको बुक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये दो डेक यूज़ किए जाएंगे इसमें, ऑरिकल डेक और ओरिजिनल राइडर डेक। तो इसके बाद में और जो चैनल मैसेजेस आएंगे वो दिए जाएंगे इस रीडिंग के अंदर। ओके, तो चलिए लेते हैं नाम। हर हर महादेव, शिव पार्वती नमः। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे। क्योंकि वैसे तो दो नवरात्रे ही माने जाते हैं, चैत्र माह के और शारदीय नवरात्रे, लेकिन इन्हें गुप्त नवरात्रे कहते हैं। आज तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। आज चंद्रघंटा माँ का स्वरूप है, उसके दिन की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनाई जाती है और उनका भोग दिया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो चलिए नाम लेते हैं आज। हर हर महादेव, शिव पार्वती जी, क्योंकि इनमें ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। माँ के सारे रूप, माता गौरी, माँ पार्वती में समाये हुए हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं अपनी। हर हर महादेव। यूनिवर्स, हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। ओके, 7 कार्ड आए हैं। सॉरी, 6।
तो देखिए, सबसे पहले मैसेज है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज ये दिया जाता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का समय जो अब चल रहा था, कहीं ना कहीं उनको जो फुल प्रूफ रिजल्ट जो नहीं मिल रहे थे। एफर्ट्स बहुत लगा रहे थे अपनी लाइफ में, काम बहुत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो आपकी एक आपने जो दिशा निर्धारित की थी अपने लिए, उस दिशा की तरफ बढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रहे थे। लेकिन अब जो आपकी लाइफ आने वाले, जो अब आपकी लाइफ का जो ये एक सिग्नेचर पॉइंट है, इस पर आप लोग को कहा जा रहा है कि मेहनत जितनी की है आपने, उसका रिजल्ट अब आने वाले समय में आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो चाहते थे आप, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में ग्रो होगी। तो उसके लिए मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ अगर आपके मन में सीखने की इच्छा है तो उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिए। जो इच्छा आपके मन में होती है उसे सीखिए। यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये चाहते हैं ईश्वर कि आप अपने स्किल को बढ़ाएं। यहाँ पर कहीं ना कहीं पेज का कार्ड ये भी कहता है कि कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा को जताता है ना, कि आप कुछ सीखने की इच्छा अगर मन में है तो उसको सीखिए ज़रूर, अपने स्किल को बढ़ाइए। और फिर आगे अपनी जो आपने मेहनत की उसका रिजल्ट आपको फुल प्रूफ ज़रूर मिलेगा। तो ये आगे की आपकी लाइफ का चैप्टर है। कहा जा रहा है कि कुदरत आपके साथ है बिल्कुल आगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों, उसके नीचे ही वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है, ओरेकल कार्ड भी वॉन्ड्स का ही आया है उसके नीचे। वाह, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया। तो कहा जा रहा है कि अगर आप अपने स्किल पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी कोई काम आप करेंगे, जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, आप एकदम खुशी से रिदम के साथ काम करेंगे। और जो भी आपकी इच्छा है उसके साथ ऐसे बिल्कुल मैसअप हो जाएंगे काम करने के लिए, बिल्कुल जैसे कि वो काम आपके लिए बिल्कुल कहते हैं ना मक्खन की तरह, बिल्कुल मक्खन के साथ, जैसे मक्खन मलाई होता है इस तरह की आपकी वाइब्स रहेगी। काम के साथ आप इतना इंजॉय करेंगे, इतना लोग खुश रहेंगे उस काम के साथ आप। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ सीखिए और अपनी स्किल को बढ़ाइए। ओके, आगे है आपके लिए टेम्परेंस कार्ड। कहता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही थी, स्पिरिचुअल जो उनका अवेकनिंग का समय जो चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जो आपका एक समय जो चल रहा था, जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही थी, कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। क्योंकि यहाँ पर सन की ऊर्जा भी है। तो अब आपकी जो वाइब्स आगे के आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए, अब आप लाइक ए एंजल, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो चुकी है, आप एंजल की तरफ वर्क कर रहे हैं, एंजल की तरफ आप सोच रहे हैं, एंजल की एनर्जी आपको पास ऑन हो रही है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उनसे आपका जो कनेक्शन है वो गहरा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको मैसेज रिसीव होंगे आने वाले समय में। थर्ड आई चक्र आपका ओपन होगा। और कहीं ना कहीं इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रहे हो, ब्लेस्ड हो रहे हो आप। यहाँ पर हीलिंग से जुड़े हुए लोगों के लाइफ में अब ग्रोथ आ रही है। उनका नेक्स्ट चैप्टर खुल रहा है कि उनको फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े, आप रेकी हीलर हो सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, या और अदर फील्ड से भी जुड़े हुए पर्सन हो सकते। तो अब आपकी लाइफ में जैसे कि आपने काम शुरू किया था या हीलिंग के प्रोफेशन शुरू किया है आपने, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अभी तक अर्निंग नहीं हो रही थी। लेकिन अब आपके लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए खुल रहा है कि अब आपके साथ साथ एक साइड बाय साइड आपके लिए अर्निंग के सोर्सेज खुलेंगे, अर्निंग होगी आपकी। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएंगे। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि क्यों क्यों आपका समय वैसा चल रहा था, आपकी ट्रेनिंग कह सकते हैं यहाँ पर हम। क्योंकि लाइफ में अब आपके जो ऑब्स्टिकल थे उनकी वजह से आपको अप एंड डाउन जो देखने पड़े, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको सिखाना चाहते थे कि जिस पावर को वो आपके हाथ में देना चाहते हैं, जिस अ, जिस
चीज़ के लिए वो आपको लायक समझते हो, आप उसके लायक बिल्कुल है या नहीं है, तो वो आपको पूरी तरह से ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ईश्वर ने अब तक आपको सिखाई है। ओके, तो देखिए आगे आपके लिए मैसेज है 4 ऑफ कप कार्ड के साथ। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्टक हैं। डिवाइन जो आपका टेस्ट ले रही थी, उस टेस्ट में आप पूरी तरह से पास हो तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो पास्ट की जो एनर्जी है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप उन सब चीज़ों की तरफ देख ही नहीं रहे जो ईश्वर आपको देना चाहता है। कहीं ना कहीं रह रहे कि आप जो पास्ट की एनर्जी है उसको ही आप याद करते रहते, तो आने वाली जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसकी तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखिए आपको करना क्या चाहिए। आपको ये 9 ऑफ कप कार्ड ये कह रहा है कि अब आगे की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि पीछे को कुछ भी हम बदल नहीं सकते और ना ही बदला जा सकता है, लेकिन जो आने वाला समय उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या करना चाहिए। 9 ऑफ कप कार्ड आपका ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो खुश रहिए आप। यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज दिया जाता है कि अगर आप अभी भी अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, लाइफ की अपॉर्चुनिटी आपको नज़र नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या मंगलवार ट्यूसडे की कोई ना कोई रेमेडी आप कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको हनुमान मंदिर जा सकते हैं, वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाइए, या अ, मंगलवार को आप जो मंकीज़ होते हैं उनको आप फीड करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको लाइफ जो ग्रोथ दे रही है उसकी तरफ देखिए, पुरानी चीज़ों की तरफ मत देखिए। अगर पुरानी चीज़ों की तरफ देखते रहेंगे तो आने वाली जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो आपको नहीं दिखाई देगी और पुरानी चीज़ों में ही आप घूमते रहेंगे। तो लाइफ अब आपको जो दे रही है उसका स्वागत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट करते तो डेफिनेटली आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। 9 ऑफ कप की ऊर्जा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही ग्रोथ वाली ऊर्जा है, जिसे आपको एक्सेप्ट करना है अब। ओके, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं लग्जरी, 9 नंबर लग्जरी को दिखाता है, पावर को दिखाता है। और आपके लिए यहाँ पर कुछ लोगों की अगर इच्छा हो, ऐसी इच्छा है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने घर की शिफ्टिंग करनी है, या घर के लिए कुछ लेना है, या घर खरीदने की कुछ इच्छा है उनकी, तो यहाँ पर वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ओके, आगे 7 ऑफ कप कार्ड भी आपके लिए कहता है कि यहाँ पर ब्लेस्ड पर्सन जो होते हैं उनकी लाइफ में हमेशा ऑब्स्टिकल आते हैं, हमेशा असमंजस की स्थिति लगातार उनकी लाइफ में बनी ही रहती है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं जो अपना एक अंदर की जो सोल है, या अंदर की जो इच्छा होती है, अपनी जो इनर वॉइस होती है, उसको भी हमेशा सुनते रहना चाहिए। अगर आप उससे कांटेक्ट नहीं बना पाते, उसके साथ अच्छे से डील नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आए हुए मौके भी आपके हाथ से चले जाते हैं। कि यहाँ पे 7 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल ऑप्शन है आपके लिए, उनमें से आपको एक सूटेबल, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, वो आपको ढूंढ के उसके अंदर से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए किसी में सांप है, किसी कप में बिच्छू है, किसी कप में हीरे हैं, किसी कप में जवाहरात रखे हुए हैं। ओके, तो असमंजस की स्थिति लगातार आपकी बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने मन को साधते हैं, मन को साधना करते हैं, तो आपको, या यहाँ पर आप लोगों के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, जो आपकी परिस्थिति चल रही है उसको आप अच्छे से अगर इंजॉय करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिले, तो किसी न किसी से बात कीजिए ज़रूर। यहाँ पर आपको अकेले रहने के लिए मना किया जा रहा है। ओके,
टीम वर्क, यहाँ पर टीम वर्क आपको करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों से मिलिए, शेयर कीजिए, कुछ उनकी मदद लीजिए और कुछ उनकी मदद कीजिए। जब तक आपका ये गिव एंड टेक बराबर का नहीं चलेगा तब तक आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और अदरवाइज़ आप अपने में ही घूम रहेंगे तो आई हुई अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है, आपके लिए कह रहा है कि आपको टीम वर्क करना चाहिए। यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए भी आपको एक इंडिकेट किया जा रहा है। अब मेडिटेशन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। आप जैसे आपको चेयर अप, जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिलती है आप वो काम कर सकते हैं। ओके, आगे आपके लिए पेज ऑफ कप कार्ड से मैसेज दिया जाता है कि आपकी स्थिति लगातार डाउन हो रही है। कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। आप परिस्थिति को समझते हैं लेकिन ना समझने की गुस्ताखी कर जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि चीज़ें हैं जो आपके वश में आ ही नहीं रही है, और कभी आती भी है तो आपका मन आपके पास बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता, आप काम नहीं कर पाते। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सोर्स की एनर्जी बताती है कि आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है जो बैलेंस नहीं हो पा रही थी। आने वाले समय में अभी आपको कोई ना कोई जो क्लियरिटी है वो ज़रूर मिलेगी आपको, या हो सकता है धीरे धीरे आपको वहाँ तक पहुँच रहे हैं आप। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है, कम्प्लीटली क्लियरिटी को दिखा रहा है। और ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं आपकी एक सोच जो वहाँ तक अब तक नहीं पहुँच पा रही थी। परिस्थितियों के वश में होकर आप काम नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, सोल्यूशन नहीं मिल रहा था आपको, तो अब आप उन सब चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे, काम कर पाएंगे। पेज की एनर्जी आपसे ये कहती है कि इमोशनली आपको बैलेंस होने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक आपको आजमानी चाहिए, कुछ ऐसा आपको करना चाहिए जिससे आपकी परिस्थिति में कुछ सुधार आए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक शब्द सुनाई आ रहा है कि हरफन मौला, के काम तो वो हर तरह का कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता। और जब मन स्थिर नहीं रहता तो वो काम कैसे कर पाएंगे, कैसे परिस्थिति को संभाल पाएंगे। तो अगर चाहते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर हो, बैलेंस हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए मीन 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 राशि, मीन यहाँ पर मछली का सिंबल दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहते, अपने कप को भरना चाहते, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते। बहुत इच्छा है आपके मन में लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैन भी रहते हैं आप। ओके, तो अब जो नेक्स्ट अबाउट चैप्टर है आपके लिए, अगला चैप्टर आपके लिए यही है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस कीजिए, थोड़ा मन को साधने की प्रक्रिया कीजिए। और जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, जो काम आप पहले शुरू करते हैं, पहले उस काम पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि आप एक साथ आपने 2-3 काम शुरू कर दिया, आप वो काम कर रहे हैं। नहीं, पहले आपको क्या काम करना है एट प्रेजेंट, जो आपको काम करना है आप पहले उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर हम ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपको पहले एट प्रेजेंट जो आपके लिए काम ज़रूरी है उस काम के ऊपर फोकस कीजिए, या परिस्थितियाँ जिस काम को करने के लिए आपको इजाज़त देती हैं आपको वो काम शुरू करना चाहिए। ओके, काम का मतलब यहाँ से ये भी हो सकता है फैमिली के काम लिए काम करना है आपको, हेल्थ वाइज आपको काम करना है, आपको करियर के लिए काम करना है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, आपको उसमें आगे बढ़ना है आपको। तो जैसा भी आपको समय या आपके समय के अनुकूल यहाँ पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। आगे 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि समस्याएं तो लाइफ में आएंगी आएंगी, लेकिन समस्याएं आपके साथ साथ समस्याएं उसका हल भी लेके आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको शांत मन से उनको ढूंढने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कुछ चैरिटी करने के लिए भी कहा जा रहा है। ओके, कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, हैंडीकैप हैं, उनकी हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है आपको। और जो ज़रूरी नहीं कि आप किसी की पैसे से ही मदद करें, आप किसी की उनके दुख सुन के, उनके दुखों को बांट के आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। अगर पेंटिकल्स पैसे हैं आपके पास तो पैसे से हेल्प कीजिए, अदरवाइज़ और भी बहुत तरीके हैं लोगों की हेल्प करने के लिए।
ओके, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में से सोल्यूशन निकलते हुए आप बाहर नज़र आ रहे हैं, सोल्यूशन आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपकी हार्ट चक्र की ऊर्जा बैलेंस हो रही है, ब्लेस्ड हो रहे हो, आपके एंजल्स की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। देखिए, और टूटे हुए दिल जो लोगों के हैं वो जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है। तो हो सकता है आपकी जो एनर्जी जो पास ऑन हो गई थी कहीं ना कहीं वो आपके पास वापस आ रही है, या आपका किसी के साथ कोई झगड़ा था, अनबन थी, तो वहाँ पे सब रीयूनियन होने की यहाँ पर वाइब्स मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो कप है, पेज का जो कप है, वो एंजल्स भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए, या यहाँ पर आपको पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, और सरेंडर करने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे आप सरेंडर करेंगे वैसे वैसे आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए चैनल मैसेज और क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, नेक्स्ट अबाउट क्या चैप्टर खुल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, तो देखिए यहाँ पे थर्ड आई चक्रा, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मैसेज रिसीव होंगे, कहीं ना कहीं कुछ क्लियरिटी आपको मिल रही है। ओके, गॉड की तरफ से कोई ना कोई आपको मैसेज मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम आपको मिल सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन है यहाँ पर, तो कहा जा रहा है कि लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए और अपने काम को बैलेंस कीजिए। हो सकता है कुछ ऐसे मार्केटिंग के जैसे, या बहुत सारे लोगों को आपको कुछ आपके जो गिफ्ट्स हैं आपके जो गिफ्ट्स हैं, आपके पास जो पावर्स हैं, उनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों के साथ बात कीजिए और क्लियर बात कीजिए। मतलब ज़्यादा फालतू की जो गॉसिप होता है उसमें ना पड़िए। सेलिब्रेशन है यहाँ पर, सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। कुछ भी फैमिली में आपके कुछ समारोह हो सकता है, कुछ शादी ब्याह हो सकता है, कुछ एंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, कुछ भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप। ब्लेसिंग है यहाँ पर, ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। देखिए 9 ऑफ कप के साथ जस्ट ऊपर ही ये कार्ड आया, तो ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, शिव पार्वती की तरफ से। डिक्लटरिंग है यहाँ पर, डिक्लटरिंग के लिए कहा जा रहा है। तो साफ़ कीजिए अपने मन को, पुरानी चीज़ों को निकाल के फेंकिए, अपने घर को साफ़ कीजिए, डिक्लटरिंग कीजिए। जो एरिया आपको साफ़ नहीं लगता उस एरिया को साफ़ कीजिए। कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है वहाँ पर, तो उस जगह को जैसे जैसे आप साफ़ करेंगे तो आपका मन भी काफ़ी अच्छा खुश होगा और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स को आप अट्रैक्ट करेंगे। जहाँ भी कहीं आपको मैसी दिखता है वहाँ से आपको साफ़ करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है डिक्लटरिंग कीजिए। डांसिंग है यहाँ पर, तो देखिए कहीं ना कहीं काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आप, डांस कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी इंजॉय दिखाया जा रहा है। एक ये, दो, और क्या है, तीन, तीन कार्ड आपके लिए ऐसे आए जिससे आपको काफ़ी अच्छी वाइब्स मिल रही है। टायर्ड है यहाँ पर, टायर्ड होने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भी कोई काम है उसे खुश होकर इंजॉय होकर कीजिए, क्योंकि जो आपका समय है वो समय वापस नहीं आएगा। तो इंजॉय किया कीजिए काम के साथ साथ। अगला कार्ड है आपके लिए राधे राधे। तो राधे राधे बोला कीजिए। शायद आप राधे राधे का भजन कर रहे हैं, या उनके नाम को आप याद करते हैं, उनके नाम की चैंटिंग करते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप आने वाले समय में मतलब वृंदावन जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके मन में इच्छा है तो वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। तो ओके व्यूवर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए कि अब आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है,
क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन है आपकी, यही सब इसमें रीडिंग में दी गई है आपको। आई होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।